अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम 10वीं जमात की उर्दू की किताब की दूसरी नज़्म जो कि नात पर मुश्तमिल है, नात या नज़्म है, जिसका उन्वान है बाग़े नखला के मुसाफिर पर सलाम, या मुसाफिर से मुराद अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इस नात या नज़्म को लिखा है सलीम शहज़ाद ने। ये नज़्म की हैयत आज़ाद है, आज़ाद नज़्म है। जिस नज़्म का एक ख़ास आहंग और लय हो, लेकिन जिसके मिसरे बराबर ना हो, उसे आज़ाद नज़्म कहते हैं। चलिए, सबसे पहले जो है हम इसका मरकज़ी ख़याल पस मंज़र देखते हैं और फिर हम ख़ुलासे की तरफ आएंगे। फिर इसके बाद जो है हम अल्फाज मानी देखेंगे और नए अल्फाज जो आए उसको समझेंगे, और आखिर में हम नात के अशार को की तशरीह जो है समझेंगे इंशाअल्लाह। देखिए, पस मंज़र, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को अल्लाह ने अपना नबी बनाकर भेजा। आप स्क्रीन पर देखिए। ऐलान नबूवत के फ़ौरन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाने का काम शुरू कर दिया। अपने रिश्तेदार, शहर वाले और फिर दिगर बस्तियों के लोगों को आपने इस्लाम की दावत दी। जब अल्लाह के रसूल को जो है नबी बना दिया गया, तो अल्लाह के रसूल ने जो है इस्लाम का पैगाम मक्का और उसके अतराफ़ की बस्तियों में फैलाया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी सिलसिले में ताइफ़ का सफ़र भी किया, और इसी सफ़र के मुताल्लिक़ जो है इस नात के अंदर जो है अशार कलमबंद किए गए हैं, उस वाक़े को जो है बताया गया है। शायर ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज़ में जो है इसको बयान किया है। वहाँ के लोगों, ताइफ़ के लोगों और मुशरिकों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की और आवारा, ओबाश, बदमाश लड़कों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया, जिन्होंने पत्थर मार मार कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लहू लहान कर दिया। देखिए, अभी हम लोग जो इसका पस मंज़र देख रहे हैं, इसके बाद इंशाल्लाह ख़ुलासा समझेंगे, उसमें और बात जो और खुल कर आ जाएगी। और फिर जब हम नात के अशार समझेंगे तो पूरी तरह से जो आपके जहन में इंशाल्लाह ये नक्श हो जाएगा, पूरा वाक़या जो है नक्श हो जाएगा, महफूज हो जाएगा, सेव हो जाएगा। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का सख्त तरीन दिन था। ताइफ़ के लोगों ने, जब वहाँ के नौजवानों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पत्थर से लहूलुहान कर दिया, वो आपकी ज़िंदगी का सख्त तरीन दिन था। इसी वाक़ये को शायर ने ज़ेल की नात में बयान किया है। ज़ेल यानी नीचे, जो आज़ाद नज़्म की हैयत में है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको आज़ाद नज़्म की जो है तारीफ़ बताया कि जो है जिस नज़्म का एक ख़ास आहंग हो और लय हो, लेकिन इसके मिसरे जो हैं बराबर ना हो, बराबर के ना हो, उसे जो है आज़ाद नज़्म कहते हैं। हज़रत मोहम्मद, और नात किसे कहते हैं? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ में कही जाने वाली नज़्म को नात कहते हैं। अक्सर इम्तिहान में इसकी तारीफ़ लिखने के लिए आती है, या तारीफ़ दी हुई होती है, और किस चीज़ की तारीफ़ है तो लिखना होता है नात। नात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के वाक़यात भी बयान किए जाते हैं। चलिए, अब जो है हम लोग इसके ख़ुलासे की तरफ आते हैं, ताकि आपके जहन में पूरा वाक़या जो है नात के अंदर जो बात बताई गई है वो पूरी तरह से आपके जहन में आ जाए। देखिए, इस नातिया नज़्म में आप स्क्रीन पर देखिए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इस नातिया नज़्म में बताया गया है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की तबलीग के लिए ताइफ़ तशरीफ़ ले गए। यानी मक्का में जब अल्लाह के रसूल को नबूवत से सरफराज किया गया, तो जब आपको हुक्म दिया गया अब आप जो इस्लाम की तबलीग कीजिए, तो अल्लाह के रसूल ने जो है मक्का में और उसके अतराफ़ जो है इस्लाम की दावत पेश की। तो अल्लाह के रसूल जो है ताइफ़ तशरीफ़ ले गए इस्लाम की दावत देने के लिए कि अल्लाह एक है, इसकी इबादत करो, और मैं जो है अल्लाह का रसूल हूँ। वहाँ के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें नहीं सुनी, और उन्होंने आवारा लड़कों से कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बस्ती से निकाल दें। उस वक्त जब अल्लाह के रसूल को उस बस्ती से निकाला जा रहा था, उस वक्त सख्त धूप का आलम था,
और हर तरफ रेत फैली हुई थी। लड़कों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतने पत्थर बरसाए कि जिस्म से बहता हुआ खून आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूतियों में जम गया। सोचिए अजीज़ तलबा, क्या मंजर रहा होगा वो। ताइफ से बाहर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब के एक बाग में आराम करने के लिए रुक गए। इस बाग का नाम नखला था, इसीलिए शायर ने इसी मुनासिबत से इस नात का नाम ही रखा है, बाग नखला के मुसाफिर पर सलाम। अल्लाह के रसूल जब मक्का से ताइफ में जब दावत देने के लिए गए, फिर ताइफ में जब ओबाशों ने मारा पत्थरों से, तो अल्लाह के रसूल वहाँ से नखला के मकाम पर जो है वहाँ पर आप रुकते एक बाग में, बाग का नाम जो है नखला। यहाँ अल्लाह के हुक्म से अब क्या होता है, वहाँ फरिश्ते आते हैं। देखिए रब्बुल आलमीन अपने रहमतुल आलमीन के लिए, रब्बुल आलमीन पूरे जहाँ का रब, रहमतुल आलमीन पूरे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजे गए रसूल के लिए 2 फरिश्ते आते हैं, अल्लाह ताला भेजता है। और यहाँ अल्लाह के हुक्म से पहाड़ों के फरिश्तों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर कहा कि हुजूर हुक्म दे तो ताइफ को पहाड़ों के बीच दबा दिया जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्तों को ऐसा करने से रोका और अपने अज़ीम अखलाक का मुज़ाहरा करते हुए फरमाया कि आज ये लोग मेरी बात नहीं मानते, लेकिन मुझे यकीन है कि इनकी औलाद अल्लाह पर ईमान लाएंगी। इन्नका ला, बेशक इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, अल्लाह के रसूल जो है बहुत अजीम अखलाक पर जो है फाइज थे, मर्तबे पर, अखलाक के बहुत बुलंद तरीन मर्तबे पर फाइज थे। शायर ने नज़्म के आखिरी सत्रों में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजा है। हम भी एक पढ़ लेते हैं दूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दुआ की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम की रोशनी से सारा आलम जगमगाता रहे। अजीज़ तलवाई, अभी हमने देखा खुलासा, आपके जहन में पूरी नज़्म के मुतालिक जो है आपके आ गया होगा। अभी जो है हम लोग इसके अल्फाज, नए अल्फाज मानी को देखते हैं इस नातिया नज़्म जो आए हैं। देखिए पहला है मसमूम आंधियाँ। मसमूम जहरीली, सिम से बना है जहर, आंधियाँ से मुराद जो है सख्त परेशानियाँ, मुसीबतें, यानी कि शिर्क और जुल्मत की बातें। चिराग़े शम्स आसा, सूरज जैसा रोशन चिराग। शम्स यानी सूरज, आसा यानी जैसा, ये फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। आसा, आसा का मतलब होता है जैसा। चिराग, ये भी फ़ारसी ज़बान का चिराग। शम्स ये अरबी लफ्ज़ है। सूरज, तशकीक शक व शुबह, गर्दा होना, गर्दिश करना, घूमना। इल्म रब्बानी, अल्लाह की तरफ से दिया हुआ इल्म। सिद्क पैगंबर, देखिए सिद्क यानी सच्चा, सिद्क पैगंबर सच्चाई के पैगंबर, मुराद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रेत मंज़र, इसके अंदर एक बहुत अच्छी बात आई है, रेत मंज़र। शायर ने एक मंज़र पेश किया है, देखिए उसके लिए लफ्ज़ लाया है उसने, रेत मंज़र। इसको जहन में रखिए, मंज़र जिसमें हर तरफ रेत नज़र आए। देखिए एक और लफ्ज़ है नालैने गर्दू कद्र, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आसमान जैसी अज़मत रखने वाली जूतियाँ। नालैन यानी जूतियाँ, गर्दू कद्र, गर्दू यानी आसमान, ये भी फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। गर्दू, गर्दू यानी आसमान की तरह कद्र रखने वाली नालैन जूतियाँ। जिसमें अतहर, देखिए अल्लाह के रसूल के लिए शायर ने अतहर लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, पाक जिस्म। अतहर यानी तोहर से बना है, अतहर इसमें तफजील है, सुपरलेटिव डिग्री। जिसमें अतहर, पाक जिस्म। अल्लाह के रसूल का जो है जिस्म गुनाहों से मुनज़्ज़ह व मुबर्रा था, पाक था। सितम गाराने ताइफ के ज़ालिम लोग। तो ये अभी हमने अल्फाज मानी देखें, मानी व इशारात। अब हम लोग आते हैं नात की तरफ, इसके अशार की तरफ। देखिए जो एकदम आज़ाद नज़्म है, इसकी हैयत, कोई छोटे मिसरे कोई बड़े मिसरे। चलिए हम लोग नात जो है शुरू करते हैं। देखिए शायर कहता है, वो अंधेरों में उजाले बांटने निकला। वो से मुराद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंधेरे में उजाले बांटने निकला, अल्लाह के रसूल जो है अंधेरों में। अंधेरों से मुराद क्या है यहाँ पर? अंधेरों से मुराद शिर्क और गुनाहों की ज़लालत जो है इनकी। अंधेरों में उजाले बांटने निकला, इस्लाम की दावत, अखलाकी दावत, इबादत और जो है अल्लाह को एक मानना, बुतों से पाक ज़िंदगी। तो मसमूम आंधियाँ,
जहरीली आंधियाँ, मसमूम जहरीली आंधियाँ से मुराद वही शिर्क जो है, और जो है उस वक्त जो है शिर्क और जहालत का अंधेरा, शिर्क और जहालत जो थी उसकी आंधियाँ, अंधेरे, वो अंधेरों में उजाले बांटने निकला तो मसमूम आंधियाँ इसके चिरागे शम्स आसा को बुझाने के लिए गर्दा हुई। इसके चिरागे शम्स आसा, शम्स यानी सूरज, आसा यानी जैसे, सूरज जैसे रोशन, इसके सूरज जैसे रोशन चिराग को बुझाने के लिए गर्दा हुई, गर्दिश करने लगी। गर्दा होना यानी गर्दिश करने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात जो है सूरज जैसी रोशन तालीमात थी, अखलाकी तालीम, इस्लाम की तालीम। क्या होता है, तो वहाँ के लोग क्या कहते हैं जब अल्लाह के रसूल जो निकले, मजनून व काहिन कह के इसके इल्म रब्बानी को इसके वसवसों का रूप जाना। कहा कि अरे ये तो मजनून है, मजनून यानी पागल, वो काहिन जिस पर सहरज़दा, जिस पर जो है जादू किया गया है, मजनून व काहिन कहा गया, कह के इसके इल्म रब्बानी को। देखिए यहाँ जो है, देखिए एक लफ्ज़ को जो हम लोग देखेंगे यहाँ पर, ये लफ्ज़ जो है इल्म रब्बानी, देखिए इसके नीचे जो है ज़ेर है, इल्म के नीचे ज़ेर है, इसको ज़ेर इजाफत कहते हैं ना, रब्बानी, रब का इल्म। मजनून व काहिन कह के इसके इल्म रब्बानी को, अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा जो इल्म था इस्लाम, इसके वसवसों का रूप जाना। कहा कि ये तो वसवसे, शैतानी वसवसे, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। वो तो देखिए शायर क्या कहता है, वो तो तशकीक व गुमान व वहम से आज़ाद था। तशकीक शक, वो तो शक व गुमान व वहम से आज़ाद था। अल्लाह के रसूल को कोई वहम, कोई शक, कोई शुबा, कोई गुमान नहीं था। ये तो वाज़ेह तालीमात थी जो अल्लाह की ताला की तरफ से दी गई थी। लेकिन चार अतराफ मौसम आंधियाँ वहम व गुमा के बीज बोते फिर रही थीं। लेकिन चारों तरफ, चार अतराफ, तरफ की जमा अतराफ, मसमूम आंधियाँ, कोई जहरीली आंधियाँ, शिर्क व जहालत में पड़े हुए लोग, वहम व गुमा के बीज, अब जो चारों तरफ जो बीज बो रहे थे, वहम फैला रहे थे लोगों में, गलत गुमान फैला रहे थे कि ये जो है गलत तालीमात है इनकी। कहाँ कहाँ फैला रहे थे, शहर, करिया, कूचा, कोई घर ना इनसे बच सका। शहर, करिया, गांव, करिया यानी गांव, कूचा, गली, कोई घर ना इनसे बच सका। और अब ये ताइफ है, अल्लाह के रसूल जो ताइफ में गए वहाँ पे तालीमात, दीन की तालीमात देने के लिए। अब वहाँ क्या होता है, वहाँ के बड़े लोग जो है नौजवानों को, आवारा लड़कों को, ओबाश लड़कों को, बदमाश लड़कों को, और अब ये तौइफ है जहाँ आवारा लड़के सिद्क पैगंबर पे बरसाते हैं पत्थर। सिद्क यानी सच्चा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरसाते हैं पत्थर। देखिए अल्लाह के रसूल पर जो वहाँ के नौजवान लड़के जो पत्थर बरसाने लगे, सोचिए वो मंजर क्या रहा होगा रहमतुल लिल आलमीन पर, जो रहमत बनाकर भेजे गए थे, जिनकी तालीमात वाज़ेह थी, एक अल्लाह को मानो, मुझे नबी मानो, इतना मुखलिस पैगंबर। फूल से, शायर कहता है, देखिए शायर क्या चीज़ से तशबीह दे रहा है, फूल से पैकर, अल्लाह के रसूल को फूल कह रहा है। फूल से पैकर पे बरसाते हैं, फूल से सूरत पर बरसाते हैं पत्थर धूप में। जब अल्लाह के रसूल को वहाँ से निकाला गया ताइफ से पत्थरों से मार मार कर, तो कड़ी धूप थी उस वक्त, चिलचिलाती धूप थी। वो फूल जो है, फूल सा खूबसूरत चेहरा, वो फूल सा बदन, फूल सा पैकर धूप में निकलता है। लोग, अब देखिए शायर ने, देखिए दूसरा मिसरा देखिए कितना बेहतरीन है, कितनी बड़ी बात जो शायर ने कह दिया है। शायर ने अपने जज्बात और एहसासात को कितने अच्छे अंदाज में जो है एक इस्तिआरा लाकर पेश कर दिया है। और यहाँ सनद तजनी से ताम भी है, देखिए पत्थर पत्थर, एक ही मिसरे में 2 बार लफ्ज़ आए, पत्थर पत्थर, दोनों के अलग अलग मानी है। तो ये जो है सनद तजनी से ताम है, और ये जो है इस्तिआरा इस्तेमाल किया। देखिए इस्तिआरा क्या है बताते हैं अभी हम। लोग पत्थर हो गए, पत्थर उठाकर धूप में, लोग पत्थर हो गए। शायर ने क्या किया, लोग जो है पत्थर हो गए। तो यहाँ जो है शायर ने लोगों के लिए पत्थर कहा, लोग पत्थर हो गए।
तो इसी को कहते हैं इस्तिआरा। शायर ने पत्थर लफ्ज़ जो है उधार लिया। इस्तिआरा के माने होते हैं मुस्तार लेना, उधार लेना। तो यहाँ जो इंसानों के लिए लफ्ज़ कहा गया पत्थर, लोग पत्थर हो गए, पत्थर उठाकर धूप में, इतनी चिलचिलाती शदीद तेज़ धूप में लोग पत्थर उठाकर अपनी संग दिली का मुजाहरा करने लगे, अपने सख्त दिल का, इतने सख्त के पत्थर हो गए, उनके दिल को कुछ एहसास नहीं होने लगा। बस वो जो है पत्थर मारे जा रहे हैं रहमतुल लिल आलमीन के, जो कि रहमत बनकर आया है, जिसका कोई गुनाह नहीं, गुनाह से पाक मुनज़्ज़ा। सिर्फ क्या तालीम है, अल्लाह को एक मानो और मैं नबी हूँ। खून में होता क्या, अल्लाह के रसूल पर जब पत्थर बरसाए जाते हैं, अजीज़ तलबा तालिबात ज़रा वो मंज़र जहन में लाइए, हमारे नबी पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं, अल्लाह के रसूल बर्दाश्त किए जा रहे हैं, खून में अपने नहाया सर से लेकर पाँव तक जल उठा। देखिए शायर, देखिए मंजर निगारी, देखिए शायर कैसे कर रहा है। जल उठा सुर्खी से सारा रेत, मंजर धूप में पूरा मंजर जो है रेत का जो है, उस अल्लाह के रसूल के खून के कतरे गिरते हैं रेत पर, और शायर को ऐसा लगता है कि वो पूरी रेत जो है सुर्ख हो गई है, लाल दिखाई दे रही है। अल्लाह के रसूल के खून के कतरों से वो रेत जो है सुर्ख दिखाई दे रही है। भर गए, और क्या होता है, भर गए नालैने गर्दू कद्र, दोनों खून से। नालैन जूतियाँ, अल्लाह के रसूल की जूतियाँ जो पहनते थे अल्लाह के रसूल पैर में। गर्दू कद्र, गर्दू यानी आसमान, आसमानों वाला, कद्र यानी अजमत, आसमानों जैसी अजमत रखने वाली उनकी जूतियाँ भी दोनों भर गई खून से। और कितने ज़ख्म खाए जिसमें अतहर धूप में, पाक जिस्म ने इतनी चिलचिलाती धूप में कितने ज़ख्म खाए। वो अंधेरों में उजाले बांटने निकला मगर, जबकि अल्लाह के रसूल क्या कर रहे थे, किस लिए गए थे? इस शिर्क, जिहालत व वलालत को दूर करने के लिए, उजाले बांटने के लिए गए थे। लेकिन होता क्या है, उसका रिवर्स, उसका आउटपुट क्या मिलता है? आपको जो है लहूलुहान किया जाता है। उसका नतीजा ये मिलता है, इन अंधेरों ने उठा रखा हो जो सर धूप में, और इन सरकश लोग जो है, ऐसा लग रहा था अंधेरों ने जो है जुल्मत और तारीकी छा गई है सब जगह। अब क्या होता है, ये रब्बुल आलमीन सब मंजर जो है देख रहा है। अल्लाह ताला जो है रब्बुल आलमीन रहमतुल लिल आलमीन के लिए फरिश्तों को भेजता है। कोहे ताइफ में, कोहे ताइफ, कोह यानी पहाड़, ताइफ जगह का नाम है, ताइफ के पहाड़। देखिए यहाँ भी जो है ये जो लफ्ज़ है ज़ेर इजाफ़त है ना, 1 मार्क्स के लिए आता है ये ज़ेर इजाफ़त। इस ज़ेर का मतलब होता है का की के, ताइफ का पहाड़, कोहे ताइफ, ताइफ का पहाड़। कोहे ताइफ को सितमगारा ने ताइफ पर गिराने के लिए तैयार था। अब जो है फरिश्ते आए और कहा, अल्लाह ताला ने भेजा और कहा अल्लाह के रसूल को कि अल्लाह ताला ने हमें भेजा है कि आप हुक्म दें तो ये दोनों पहाड़ों को के दरमियान इस बस्ती को जो दबा दिया जाए, कुचल दिया जाए। लेकिन अल्लाह के रसूल तो रहमतुल लिल आलमीन थे। देखिए अल्लाह के रसूल, तो वो जो था यानी अल्लाह के रसूल आज़ाद तशकी को गुमा से, वहम व गुमान से आज़ाद थे अल्लाह के रसूल, नेक गुमान रखते थे अल्लाह के रसूल। देखिए अल्लाह के रसूल की दूरअंदेशी देखिए। अगर चाहते तो कह सकते हैं हाँ इन बस्ती के लोगों ने मुझे जो लहूलान कर दिया, इनको पीस दिया जाए, लेकिन नहीं, अल्लाह के रसूल जानते थे कि इनकी आने वाली नस्लें जो हैं ईमान लाएगी। दूर अंदेशी का मुजाहरा करते हुए अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं नहीं, इन्हें मत पीसिए, 2 पहाड़ों के दरमियान में इन आज ये ईमान नहीं लाए, इनकी औलादें जो ईमान लाएगी। वो जो था आज़ाद तशकी को गुमा से आज़ाद थे, वह गुमा बन गया अहले ताइफ के लिए रहमत की चादर धूप में। अल्लाह के रसूल जो रहमत की चादर बन गए उनके लिए। अब देखिए शायर जिससे मुतासिर होता है और कहता है, सलाम भेजता है अल्लाह के रसूल पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जिसने बाग नखला को बनाया घर। अल्लाह के रसूल जो ताइफ से बाग नखला की तरफ आते हैं, नखला के बाग की तरफ आते हैं। सलाम अर्ज़ करता है शायर जो, कि जिसने बाग नखला को बनाया घर, सलाम बाग नखला के मुसाफिर पर सलाम। मुसाफिर से मुराद अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है अंधेरों में उजाला तेरा नाम, अंधेरों में उजाला, इस जुल्मत में, इस शिर्क और जहालत
के अंधेरों में उजाला जो अल्लाह के रसूल जो एक उजाला थे, शम्स आसा, चिराग शम्स आसा है, अंधेरों में उजाला तेरा नाम, शहर ज़ुल्मत में हमारे रोशनी करता रहे तेरा कलाम। और इस ज़ुल्मत वाले शहर में इस शिर्क व बिदअत इस शिर्क और जहालत में, शहर ज़ुल्मत, शिर्क उस वक्त जो है कुफ़ार मक्का जो कुफ्र करते थे, शिर्क करते थे और जो जहालत थी उनमें, तो शहर ज़ुल्मत में हमारे रोशनी करता रहे तेरा कलाम। तेरा कलाम, तेरा से मुराद जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का कलाम जो है, अल्लाह के रसूल का कलाम जो है रोशनी करता रहे। तो यहाँ पर जो है हमारी ये ख़त्म होता है पूरी नात जो है। हमने अशार की तशरीह को मुलाहिज़ा किया, अशार अल्फाज मानी को देखा, ख़ुलासे को देखा हमने और उसे समझा और उसका पस मंज़र देखा हमने। और जो है हमने इस नज़्म को जो है, यानी कि नात जो है आज़ाद नज़्म की हैयत में लिखी गई है। इसके मिसरे छोटे बड़े होते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। और आखिर में एक इल्तिजा ये है कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्री वीडियो है, इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे आने वाली तमाम किताब की जो है सबक के जो है असबाक व नज़्म और गज़ल के जो आपको वीडियो मिलते रहें। और जो इसे तमाम दहम जमात के तलबा व तालिबात तक पहुँचाइए, असातिज़ा किराम तक पहुँचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तलबा व तालिबात जो है इससे मुस्तफ़ीद हों। वस्सलामु अलैकुम, जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।